STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। पूर्व फौजी को कार से जमीन दिखाने के बहाने ले जाकर कर दी गई थी हत्या। रस्सी से गला घोटा, 4 गिरफ्तार, 15 लाख उधार वापस नहीं करना चाहते थे। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने हीरापट्टी के पास से पचखौली निवासी राजेश पाठक की हत्या के मामले का SP हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन में खुलासा किया। प्रेस वार्ता में 4 लोगों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। चारों को मीडिया के समक्ष पेश किया गया। 33 वर्षीय रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह उर्फ साधु सिंह पुत्र वीर बहादुर सिंह निवासी लखुआ प्रधानपुर थाना रसड़ा जनपद बलिया, हाल पता बिलरिया की चुंगी थाना कोतवाली आजमगढ़। 46 वर्षीय हरिकेश चौहान पुत्र सूर्यनाथ चौहान निवासी शेखपुर थाना कोतवाली आजमगढ़। 20 वर्षीय मोहम्मद फैजल पुत्र अब्दुल मन्नान निवासी आर्य नगर थाना जियनपुर व 22 वर्षीय विजय सिंह उर्फ बंटी पुत्र चंद्रभूषण सिंह निवासी खेमऊपुर थाना सिधारी को गिरफ्तार किया गया। SP ने बताया है कि गिरफ्तार अभियुक्तों रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह उर्फ साधु सिंह ने पूछताछ पर बताया है कि राजेश चंद्र पाठक से मैंने 15 लाख रुपए उधार लिए थे और अपने साथी हरिकेश चौहान को भी 15 लाख रुपए उधार दिलवाए थे, जिसके 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह ब्याज दिया करता था। इधर कुछ दिनों से ब्याज न दे पाने के कारण राजेश चंद्र पाठक मुझे व हरिकेश चौहान को पैसा वापस करने के लिए डराते धमकाते थे तथा बीच बीच में घर जाकर भी भला बुरा कहते थे। हम लोगों को यह बात बहुत ही खराब लगती थी। बार बार कहने पर भी जल्द ही पैसा वापस कर देंगे। इस पर राजेश चंद्र पाठक जहां कहीं भी मिलते भला बुरा कहते। इस बात को मैंने अपने भांजे भोला सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह उर्फ पिंकी निवासी हरि सिंह पुत्र थाना जियनपुर व उसके दोस्त चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू पुत्र राम आशीष सिंह निवासी हरीश सिंहपुर थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ को बताई। इसी बात को लेकर हम लोगों ने मिलकर राजेश चंद्र पाठक को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। दिनांक 7 फरवरी 2025 को योजना के तहत हम लोगों ने राजेश चंद्र पाठक को फोन से प्लाट दिखाने के लिए उकरौड़ा बुलाया, जहां पूर्व योजना के तहत भोला सिंह चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू अपने साथी मोहम्मद फैजल पुत्र अब्दुल मनान निवासी आर्य नगर थाना जियनपुर आजमगढ़ व विजय सिंह उर्फ बंटी सिंह पुत्र स्वर्गीय चंद्रभूषण सिंह निवासी खेमऊपुर थाना सिधारी आजमगढ़ के साथ ब्रेजाकार से उकरौड़ा प्लाट स्थान पर पहुंचे, जहां राजेश चंद्र पाठक को पैसा गिनने के बहाने गाड़ी में बैठा लिया और गाड़ी को लेकर जियनपुर की तरफ जाते समय रास्ते में कार में ही चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू, भोला सिंह व मोहम्मद फैजल ने मिलकर लाइलॉन की प्लास्टिक की रस्सी से राजेश चंद्र पाठक का गला दबाकर मार दिया। शव को छिपाने की दृष्टि से जियनपुर मोहम्मदाबाद बॉर्डर के हरदूपुर नहर में फेंक दिया। आप देख रहे थे STV न्यूज़ 24 संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। अभी हम लोगों ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह साधु सिंह है। ये थाना रसड़ा जनपद बलिया के रहने वाले हैं, लेकिन अभी कोतवाली में रह रहे हैं। दूसरे हैं हरकेश चौहान, जो साकिन शेखपुरा थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। तीसरे हैं मोहम्मद फैसल पुत्र अब्दुल मन्नान, ये थाना जियनपुर के रहने वाले हैं। और विजय सिंह उर्फ बंटी, ये थाना सिदारी के रहने वाले हैं। तो टोटल 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 2 लोग इसमें वांछित किए गए थे, जिसमें एक भोला सिंह है जो कि नरसिंहपुर थाना जियनपुर के रहने वाले हैं। दूसरे चंद्रभूषण सिंह है, ये भी थाना जियनपुर के ही रहने वाले हैं। और इनके पास से जो घटना में एक मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी डिस्कवर और एक ब्रीजा गाड़ी थी, वो इनसे बरामद हुई है। और नायलॉन की जो रस्सी है वो बरामद हुई है। और बाकी इनके पास से जो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मोबाइल, ये सब बरामद हुए हैं। और इन्होंने पूरी घटना को एक्सेप्ट भी किया है, तो इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और पूर्व में इसमें जो घटना पंजीकृत हुई थी, उसमें धाराओं को तरमीम करते हुए पहले 103 और 103(2) और 61(2) में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अब इसमें 238, 318(4), 338, 336 3 और 340 2 BNS के तहत इन सब की गिरफ्तारी करके इनमें कार्रवाई की जा रही है। और जो 2 लोग वांछित हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। घटना का मुख्य कारण क्या रहा और इनका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, इन लोगों का आपराधिक इतिहास जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। पहले एक मुकदमा है जो भोला सिंह है उसके विरुद्ध में। बाकी ये सभी लोग ये बिल्डिंग का या इस तरह का जो काम करते हैं लेन देन का। तो इन लोगों ने, जो राजेश पाठक जो मृतक हैं,
उनसे पैसा, राजेंद्र पाठक से पैसा लिया था 15 लाख रुपया। एक आदमी ने पहले लिया, फिर दूसरे आदमी को फिर इसने हरकेश चौहान को भी दिला दिया था, संतोष सिंह ने। और ये पैसा काफ़ी बड़े इन्होंने मतलब महंगे ब्याज पे लिया था और ये दे नहीं पा रहे थे, इसी से इन लोगों ने प्लान करके फिर इस घटना को अंजाम दिया। कैसे खुलासा हुआ? देखिए, दिनांक 17 तारीख को कोतवाली में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि मेरे पति 2 बजे से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश चंद उनका पाठक नाम है। तो इसी पे थाना कोतवाली में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह करीब 8-7 बजे के आसपास में थाना जीयनपुर थाना क्षेत्र पड़ता है सकड़ी में, इसमें ये एक अननोन व्यक्ति की जो डेड बॉडी मिली और उसके बाद में जब इसको तस्दीक किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये उसी व्यक्ति की डेड बॉडी है जिनकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में लिखी गई है। और तभी से फिर इसमें मुकदमा में तरमीम करके और थाना कोतवाली और थाना जीयनपुर दोनों की टीम और हमारी एसओजी टीम है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इन सभी टीमों को लगा के इस घटना के अनावरण का प्रयास किया गया था, जिसमें से जानकारी मिली थी कि कुछ दिन पहले 2 लोगों से इनकी थोड़ी बहुत अनबन थी पैसे को लेन देन को लेकर आपस में। इन्होंने किसी को पैसा दे रखा था जो राजेश चंद्र पाठक है। 2 लोगों को इन्होंने 15-15 लाख रुपया उधार दिया था, जिसमें एक हरिकेश है चौहान है और दूसरे हैं संतोष सिंह और रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह। इनको दोनों को 15-15 लाख रुपए इन्होंने उधार दे रखे थे और वो पैसा इन्होंने ब्याज पे दिया था और कुछ पैसा उन्होंने दे दिया था, कुछ पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो इसी को लेकर इन दोनों में आपस में घर पे जाके अनबन हुई थी और उसी में जब इन लोगों से जो संदिग्ध लोग थे, जो हरिकेश चौहान और जो रविंद्र सिंह, इनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी दिन से इसको पैसा देने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो मृतक है वो इनको धमकाता था और इसी से इन लोगों ने ये सारी बातें, भोला सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह जो थाना जीयनपुर के रहने वाले, जो उनके भांजे लगते हैं, और दूसरे हैं चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू सिंह, रामाशीष सिंह, ये भी नरसिंहपुर थाना जीयनपुर के रहने वाले। इन दोनों को जब बताई तो इन लोगों ने बताया कि भाई ठीक है, अगर ये इस तरह ज़्यादा अगर आपको पैसा भी ले रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ इनको कार्रवाई हम करते हैं। और फिर इन्होंने प्लान करके उस दिन जब ये गायब हुए थे उसी दिन इनको पहले उन्होंने ब्रीजा गाड़ी से ये लोग ले गए थे वहाँ पे जीयनपुर में और वहाँ ज़मीन दिखाने के नाम पे इनको एक एकांत में ले जाके और उसी दौरान इन्होंने जो नायलॉन की जो रस्सी है उससे इन लोगों का इसका गला दबा के और फिर इसको मारपीट। कैसे खुलासा हुआ? देखिए, दिनांक 17 तारीख को कोतवाली में एक महिला के द्वारा सूचना दी गई थी कि मेरे पति 2 बजे से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजेश चंद उनका पाठक नाम है। तो इसी पे थाना कोतवाली में एक गुमशुदगी दर्ज की गई थी और उसके बाद में दूसरे दिन सुबह करीब 8-7 बजे के आसपास में थाना जीयनपुर थाना क्षेत्र पड़ता है सकड़ी में, इसमें ये एक अननोन व्यक्ति की जो डेड बॉडी मिली और उसके बाद में जब इसको तस्दीक किया गया तो ये जानकारी मिली कि ये उसी व्यक्ति की डेड बॉडी है जिनकी गुमशुदगी थाना कोतवाली में लिखी गई है। और तभी से फिर इसमें मुकदमा में तरमीम करके और थाना कोतवाली और थाना जीयनपुर दोनों की टीम और हमारी एसओजी टीम है और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में इन सभी टीमों को लगा के इस घटना के अनावरण का प्रयास किया गया था, जिसमें से जानकारी मिली थी कि कुछ दिन पहले 2 लोगों से इनकी थोड़ी बहुत अनबन थी पैसे को लेन देन को लेकर आपस में। इन्होंने किसी को पैसा दे रखा था जो राजेश चंद्र पाठक है। 2 लोगों को इन्होंने 15-15 लाख रुपया उधार दिया था, जिसमें एक हरिकेश है चौहान है और दूसरे हैं संतोष सिंह और रविंद्र सिंह उर्फ संतोष सिंह। इनको दोनों को 15-15 लाख रुपए इन्होंने उधार दे रखे थे और वो पैसा इन्होंने ब्याज पे दिया था और कुछ पैसा उन्होंने दे दिया था, कुछ पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो इसी को लेकर इन दोनों में आपस में घर पे जाके अनबन हुई थी और उसी में जब इन लोगों से जो संदिग्ध लोग थे, जो हरिकेश चौहान और जो रविंद्र सिंह, इनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी दिन से इसको पैसा देने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो मृतक है वो इनको धमकाता था और इसी से इन लोगों ने ये सारी बातें, भोला सिंह पुत्र नरेंद्र सिंह जो थाना जीयनपुर के रहने वाले, जो उनके भांजे लगते हैं, और दूसरे हैं चंद्रभूषण सिंह उर्फ चंदू सिंह, रामाशीष सिंह, ये भी नरसिंहपुर थाना जीयनपुर के रहने वाले। इन दोनों को जब बताई तो इन लोगों ने बताया कि भाई ठीक है, अगर ये इस तरह ज़्यादा अगर आपको पैसा भी ले रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं तो इनके खिलाफ इनको कार्रवाई हम करते हैं। और फिर इन्होंने प्लान करके उस दिन जब ये गायब हुए थे उसी दिन इनको पहले उन्होंने ब्रीजा गाड़ी से ये लोग ले गए थे वहाँ पे जीयनपुर में और वहाँ ज़मीन दिखाने के नाम पे इनको एक एकांत में ले जाके
और उसी दौरान इन्होंने जो नायलॉन की जो रस्सी है उससे इन लोगों का इसका गला दबा के और फिर इसको मारपीट